सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने एरिल हैलाइड की रिएक्शन को देखा था, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। आज अपन बात करेंगे, आप देख पा रहे हो, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की। देखिएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड वर्सेस एलाइल, विनाइल एंड एरिल हैलाइड। यानी कि अपने पास में जो एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड की एलाइल हैलाइड के साथ में, विनाइल हैलाइड के साथ में और एलिल हैलाइड के साथ में आपको क्या देखनी है? रिएक्टिविटी देखनी, उसकी क्रियाशीलता देखनी। इसके अलावा इसको ये भी बता सकते हो, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखना है। तो देखो, क्रियाशीलता का जो ऑर्डर आता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर, वो आता है कि बेंजाइलिक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में एलाइल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिर विनाइल होगा, फिर फिनाइल बोल सकते हो आप इसको, और इसी को आप क्या बोलोगे? एराइल या एरिल। ये क्या है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है अपने पास। अब देखिएगा, प्रत्येक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, आपने देखा होगा SN1 और SN2 अभिक्रिया। देखो, SN1 अभिक्रिया जहां आपने देखी थी, वहां पर आप ले रही थी पोलर सॉल्वेंट काम में, और इसके अलावा आपने वहां देखा था कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, आपका बहुत आसानी से रिएक्शन करता है। फिर 2 डिग्री अल्किल हैलाइड होता है, फिर आपका होता है 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, और उसके बाद में क्या था आपका ये मिथाइल कार्बोकेटाइन था। क्लियर है? चलिएगा, यदि फिर अपन बात करेंगे इसमें SN2 अभिक्रिया आपने देखी, तो वहां पर आप सॉल्वेंट कौन सा काम ले रहे थे? नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे काम। इसका मतलब अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई थी। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने जहां काम में लिया था, तो वहां पर 1 डिग्री अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद में 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, बाद में आता है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड आता आपका। और क्लियर हो गया? और सबसे पहले यहां पर आ जाता है आपका मिथाइल वाला, ये यानी जहां कार्बोकेटाइन बनते उसके आधार पर। ये अपन ने देखा था, किस आधार पर देखा था इनकी रिएक्टिविटी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर देखा था। अब देखो, SN1 अभिक्रिया आपने देखी थी, तो वहां पर तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि कार्बोनाइन स्पीशीज बन रही थी। लेकिन यहां पर क्या बन रहा था? एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही थी, संक्रमण अवस्था बन रही थी। ये आपने देखा था, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही थी। इसका मतलब जिसमें कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा बनता है, या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर देखोगे, तो SN1 रिएक्शन है वो बहुत तेजी से होती है। किसकी तुलना में? SN2 रिएक्शन की तुलना में। यदि इनका ऑर्डर की बात करेंगे, तो SN1 रिएक्शन आपकी जो होती है वो SN2 रिएक्शन की तुलना में बहुत तेजी से संपन्न होती है, बहुत तेज गति से संपन्न होती है। इसलिए जो ये यहां तक ऑर्डर निकल के आया, इनको आधार मान के आया। किसके आधार पर? क्योंकि SN1 अभिक्रिया में क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन बनता है। जहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिएगा, तो यहां पर आप क्या देखोगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकल गया? तो SN1 अभिक्रिया के आधार पर 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद में मिथाइल। यहां तक ये ऑर्डर समझ गया। चलिएगा, आगे यदि अपन बात करें इस ऑर्डर की, बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो, ये मेरे पास में है बेंजिल क्लोराइड है, जैसे ये CH2Cl। अब देखिएगा, ये CH2Cl आपने देखा, यहां से क्या करोगे आप? इस Cl- को रिमूव करोगे, तो क्या होगा? यहां पर एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बोकेटाइन आपका बन जाता है यहां CH2+। क्लियर है? अब देखो, ये कार्बोकेटाइन, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है आपका, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस दर्शाता है। जैसे इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस दर्शाएगा, तो पाई बॉन्ड यहां आएगा। अब पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा।
अगली जो इसकी अनुनादी संरचना आप बनाओगे तो क्या बनेगी, इस प्रकार बनती है। क्लियर है। यहां क्या लगाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर क्या लगा दोगे आप CH2+। फिर क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहां से यहां आएगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। देखो रेजोनेंस हो रहा है आपका, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने से क्या बनेगा आपका, ये वाला बन जाएगा। देखिएगा यहां आएगा पाई बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहां पर आ गया CH2+ आ गया। इस कार्बन पे चार्ज यहां क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस करवा दोगे आप। अब क्या बनेगा आपका, जो बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां होगी और यहां पर चार्ज कहेगा पॉजिटिव आएगा, उसका मतलब आप जानते हो किस प्रकार आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा और अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी आप देखोगे तो क्या बनेगी आपकी, ये वाली बन जाती है। क्लियर हो गया है, समझे इस बात को। चलिए तो ये आपके पास में था बेंजिल क्लोराइड और आपने क्या किया, इस बेंजिल क्लोराइड का एक Cl- हटाया, यानी एक क्लोराइड को रिप्लेस किया, एक क्लोराइड का निकाल दिया बाहर, तो आपका क्या बना, एक बेंजिल कार्बोकेटाइन बना। आप देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसके कारण जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है या मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अपने को तो वही देखना है, स्टेबिलिटी के आधार पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और आप बता दोगे उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बेंजिल कार्बोकेटाइन बन गया, तो बेंजिल कार्बोकेटाइन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनती है। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से ये मोर स्टेबल हो जाता है और मोर स्टेबल हो गया मींस इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा हो गई, या बता दो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। चलिएगा एलाइल देखते हैं, अगला अपने पास में एलाइल के साथ में तुलना करते हैं। देखिएगा एलाइल सभी जानते हो क्या होता है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, उससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ, उससे क्या जुड़ा हुआ होगा आपका कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। देखिएगा ये मेरे पास में है CH2, तो इसको तो आप ऐसे बना दोगे, रिंग हो गई, यहां CH2 और यहां क्या लगा दोगे आप, प्लस लगा। क्लियर है। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां हो जाएगा आपका CH2 और यहां क्या लगाओगे आप, Cl लगाओगे। क्लियर है। चलिएगा इसको आप क्या बोलते हो, एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो आपका एलाइल हैलाइड है जिसको आप बोलते हो एलाइल क्लोराइड, इस एलाइल क्लोराइड में ये जो कार्बन आप देख पा रहे हो कैसा कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन है। यहां से क्या करोगे आप, इस क्लोरीन को रिमूव करोगे, जैसे ही इस क्लोरीन को रिमूव करोगे यहां से आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। आपको पता है यहां से Cl- निकला है तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये बन गया आपका एलाइल कार्बोकेटायन बन गया। अब इस एलाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। एलाइल कार्बोकेटायन आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। किसके साथ होगा, ये इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा। अब देखिएगा पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस किस प्रकार होता है उसको अपन चेक कर लेते हैं।
तो देखिएगा पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड आपका यहां गमन करेगा, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। और यहां पर पहले से पॉजिटिव था, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो नेगेटिव उसको बैलेंस कर देगा वो। क्लियर हो गया। चलिए इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी CH2 CH और यहां CH2 डबल बॉन्डेड वाला हो गया और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इसका जब आप बनाते हो अनुनादी संकर बनाते हो तो आप ये देख पाते हो CH2 CH और CH2, यहां पर ये डेल पॉजिटिव चार्ज है, क्या समरूप संरचना है, दोनों समान संरचना है और पॉजिटिव चार्ज है आपका वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, अस्थानीकृत है। यानी कि ये क्या है, डीलोकलाइज्ड हो गए, इसको आप क्या बोलते हो, अस्थानीकृत या कैसा, विस्थानीकृत, क्योंकि ये क्या कर रहा है इस रिंग में, सॉरी ये जो आप देख पा रहे हो एलाइल कैटायन है उसके साथ में रेजोनेंस दर्शा रहा है। तो देखो इसकी तुलना में इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनी, कम बनी, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर है। इसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखिएगा विनाइल हैलाइड की बात करते हैं, विनाइल हैलाइड की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा विनाइल हैलाइड सभी जानते हो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका ये होता है Cl होता है। क्लियर है। चलिए इसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है आपका, इसमें भी यहां पर आप जब देखोगे तो p कक्षक है, यहां भी p कक्षक है और यहां भी p ऑर्बिटल है। मतलब आप इसकी ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाओगे इसका CH2 CH और यहां आपका हो गया C, तो देखिएगा यहां पर क्या है आपका p कक्षक है, यहां भी क्या है p ऑर्बिटल है और यहां भी आपका p ऑर्बिटल है। क्लियर। ये क्या करता है, यहां पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य क्या हो रही है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और ये कैसा है आपका, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, केवल सिग्मा बना रहा है। तो देखो ये सिग्मा एक हो गया, यहां क्या बन जाता है आपका पाई बॉन्ड बन जाता है, यहां क्या बन जाता है आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। इसको देखोगे आप तो यहां केवल क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखो ये क्लोरीन कैसा है, एक असंकृत कक्षक हुआ या नहीं हुआ। देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख तो लास्ट में क्या था 2p5। क्लियर है। एक क्लोरीन है उसका जो आप देखोगे तो p कोश वो खाली रहता है। क्लियर है। तो इसके कारण ये कैसा है आपका असंकृत कक्षक है और असंकृत कैसा है, p कक्षक है, यानी कि संकरण में भाग नहीं ले रहा है। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, विनाइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। और ये डायरेक्टली जो कार्बन आप देखोगे इस विनाइल क्लोराइड में लगा हुआ, तो इसको देखोगे तो sp2 संकृत ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये sp2 संकृत कार्बन होता है और इसको जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो तो आप क्या पाते हो, यह देखते हो कि यहां पर कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो सभी आप जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH C, ये मैंने आपको पहले बता भी रखा है। ये रेजोनेंस करेगा पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ में, तो क्या होता है आपका CH2 यहां CH होगा, यहां डबल बॉन्ड क्लोरीन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, चार्ज क्या आया आपका पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर हो गया। चलो इसको आपने देखा तो यहां पर इसकी जब आप बनाते हो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो, इसका जब अनुनादी संकर बनाते हो तो आप ये पाते हो कि CH2 CH और ये Cl, यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये डेल नेगेटिव था और ये डेल पॉजिटिव। डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिला तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो बॉन्ड लेंथ यहां पर पहले भी मैंने बताया था 1.69 एंगस्ट्रम हो जाती।
क्लियर है? जबकि आप जानते हो सामान्यतः कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि यहां पर आपकी कितनी हो जाती है? 1.69 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। अब देखो इसका मतलब इसकी तुलना में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना है, इसकी तुलना में डबल बॉन्ड वाला यानी जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ में कमी आई क्या? बिल्कुल आई। तो इसकी बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्लियर है? जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो वाइनिल क्लोराइड होता है एल्किल हैलाइड की तुलना में यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो जाता है? थोड़ा मजबूत हो जाता है, मतलब उसकी सामर्थ्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? ये समझ गया। विनाइल मतलब विनाइल कौन सा हो आपका? एलाइल आप बता दोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH, इनके बारे में सभी जानते हो। विनाइल आपका होता है sp2 संकलित कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ होगा आपका? कोई क्लोरीन जुड़ा होगा। आइए लास्ट में देखते हैं फेनिल या एरिल हैलाइड के बारे में। देखिए डायरेक्ट जैसे आप लेते हो एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन का, आप क्या पाते हो? क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लेते हो तो आप ये देखते हो कि क्लोरोबेंजीन से मान लो मैंने निकाल दिया Cl को रिमूव कर दिया, एक तो वो बना सकते हो आप इस प्रकार। मैं बनाने जा रहा हूं फिनाइल हैलाइड और इसी को आप क्या बोल सकते हो? एरिल हैलाइड। देखो ये है ना बेंजाइल। इस बेंजाइल के बारे में एक बात ध्यान देना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एरिल एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। एरिल एल्किल का मतलब ये एरिल, क्लियर है? मतलब बेंजीन। इस एरिल से क्या जुड़ा आपका? एल्किल जुड़ा और यहाँ क्या जुड़ा आपका? कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बेंजाइल के स्थान पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है एरिल एल्किल हैलाइड के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलो अपन बात करने जा रहे हैं फिनाइल हैलाइड की। क्या होता है? फिनाइल है आपका और इस फिनाइल पे क्या जुड़ा हुआ आपका? क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ। क्लियर? अब देखो आप देखते हो तो क्या पाते हो? इसमें रेजोनेंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब देखो रेजोनेंस होता है तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है इसके मध्य डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है क्या? बिल्कुल आ जाता है। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण आप देखते हो कि डेल नेगेटिव होता है, यहां आता है। ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है यहां तक? चलो आप देखते हो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और सामान्यतः आप देखते हो वो तो इस कारण होती है, सामान्यतः क्या होती है? 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.60 एंगस्ट्रॉम, इसकी तुलना में कम होगी। जबकि आपने देखा था कि जो आपका विनाइल हैलाइड था उसमें बॉन्ड लेंथ थी वो 1.69 होती, यानी कि यहां लिख रहा हूं मैं फेनिल हैलाइड में देखोगे आप तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड था वो क्या आया आपका? 1.60 एंगस्ट्रॉम आया। क्लियर है? चलिएगा विनाइल हैलाइड में देखते हो आप, विनाइल हैलाइड में कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ थी आपकी वो आई थी आपके पास में 1.69 एंगस्ट्रॉम आई थी। और आपने देखा अभी फिनाइल हैलाइड में देख लिया सामान्यतः कार्बन क्लोरीन जनरली सामान्यतः कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो फिनाइल हैलाइड में तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसमें भी क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ऊपर से नीचे चले तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। ऐसे मान सकते हो आप। चलिए इसमें क्या होगा? अब मान लो कोई एक नाभिक से नहीं आया, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इनके मध्य क्या होगा?
रिपल्सन होगा क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। इसके कारण नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वो कम हो जाती है। कारण समझ गए आप, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है, आपका ऑर्थो है और आपका पैरा है, जिसपे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब कोई नाभिक स्नेही आके आक्रमण करना चाहेगा तो आपको पता है कार्बन पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, आपस में बॉन्ड नहीं बनेगा, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, आपस में एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, इसकी क्रियाशीलता होती है, वो कम हो जाती है। समझे इस बात को? चलिए, इसके अलावा आप यहां से क्लोरीन रिमूव करोगे, देखिए क्लोरीन आपने क्या किया, रिमूव किया यहां से। अब देखिएगा क्लोरीन यहां से आपने निकाला तो आपका क्या बना, यहां से क्लोरीन के निकालने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहां है, एक sp2 संकरित कार्बन पे है क्या, बिल्कुल, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी बढ़ रही है क्या, क्लियर है। अब सामान्यतः आप देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसमें क्या होता है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव होता है, पोलैरिटी बढ़ती है। अब देखो जिसकी पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है, क्लियर है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। समझे इस बात? देखो पोलैरिटी ज्यादा है, सॉरी, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें देखते हो तो इसकी जो पोलैरिटी है वो इसकी तुलना में थोड़ी क्या है, कम है। इसका मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो पोलैरिटी भी यहां क्या होगी, कम होगी थोड़ी, इसकी तुलना में पोलैरिटी कम हो गई तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम हो जाती है। कारण समझ गए? क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, धनात्मक आवेश देख रही हो, ये नाभिक के बिल्कुल पास स्थित है। अब नाभिक के पास स्थित है, इसका मतलब इसको ये क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन नहीं होने देता है, मींस इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो ये अपन ने देखा इसका पूरा ऑर्डर किस प्रकार आता है, क्लियर हो गया। चलिएगा, ये जो आपने देखा है ये हो गया कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी आप बता पाते हो इसके द्वारा, यानी कौन सा कार्बोकेटाइन बना और उसकी रिएक्टिविटी नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में कैसी होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, क्लियर है। चलिए, तो ये अपन ने बात कर ली इनके बारे में, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल एल्काइल हैलाइड, इन सब के बारे में क्लियर हो। अब आप आराम से बता सकते हो, आपका जो बेंजाइल हैलाइड होता है, आपका जो एरिल एल्काइल हैलाइड होता है, ये SN1 देता है, ध्यान रखिएगा। आपका बेंजाइल हैलाइड, आपका एलाइल हैलाइड और आपका 3 डिग्री हैलाइड क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। कारण समझ गए, यहां से बता सकते, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो फिर आप वहां से आराम से बता दोगे कि आपका जो 1 डिग्री बेंजील हैलाइड होता है ये क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन देते। देखिएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री बेंजील हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, ये सभी क्या होनी चाहिए, आपकी 3 डिग्री होनी चाहिए। बेंजील हैलाइड में 3 डिग्री होगा, एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री होगा, और ये कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो रिएक्शन कौन सी देते हैं, वो आपको SN1 रिएक्शन देते हैं। चलिए, यदि अपन बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की, तो देखो बेंजील हैलाइड में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अभी देखा अपन SN1 रिएक्शन देता है, क्लियर है। चलिए, अब देखो जो आपका एलिल हैलाइड होता है ये SN1 भी देता है और आपको SN2 भी देता, क्लियर। देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक एल्काइल ग्रुप लगाया, 2 डिग्री बन जाता है क्या,
तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ से, तो आपका एल्काइल ग्रुप लगाने से 2 डिग्री बन जाता है। तो ये SN1 से देगा और SN2 से देगा, दोनों से देगा। हाँ, यहाँ पर 3 डिग्री होगा तो फिर वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट अच्छी तरीके से रिएक्शन करेगा। क्लियर हो गया? तो ये अपन ने देख लिया रिलेटिव रिएक्टिव ऑर्डर एल्किल हैलाइड। अगले क्लास में अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जैसे आपका DDT है, आपका BHC है, और आपका एक कंपाउंड और होता है फ्रीओन। अच्छे से जानते हो आप। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।